अस्सलामुअलैकुम फैज़ी लेक्चर में खुशआमदीद। माय नेम इज़ नोमान फैज़ी, मेडिकल सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सो हम अपने होमोस्टेसिस को कंटिन्यू करते हैं। होमोस्टेसिस पढ़ा हमने। होमोस्टेसिस में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हम होमोस्टेसिस पढ़ चुके, फिर उसके हम कंपोनेंट पढ़ चुके, फिर इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ चुके, रिसेप्टर क्या है, कंट्रोल सेंटर क्या है, इफेक्टर्स क्या है, फिर उसमें एंडोथर्मिक एंड कूल रिसेप्टर्स क्या है, कूल ब्लडेड सॉरी, फिर हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक, इनके हमने एग्जांपल समझा दिया। अब यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेटर्स हम पढ़ेंगे और ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर्स इसमें क्या होता है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन। ऑस्मो रेगुलेशंस ये बॉडी की एबिलिटी है द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंडीशन इन बॉडी। ऑस्मोटिक कंडीशन का मतलब है वाटर एंड सल्यूट कंडीशन। बॉडी में वाटर और सल्यूट यानी सल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी मेंटेनेंस को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी में कितना मकदार पानी चाहिए, जब आगे आप आएंगे मेडिकल में इंशाल्लाह जो लोग चाहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितना अमाउंट आपको मिनरल्स चाहिए, फिर आपको कितने अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो फिर क्या होता है, तो ये कैसे मेंटेन होता है। तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए बॉडी में एक सिस्टम चल रहा होता है और उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो आप एक बार फिर पढ़िए, द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंडीशन इन बॉडी। अब टीचर या कोई भी पूछे कि व्हाट इज़ ऑस्मोटिक कंडीशन, तो फिर आपने उसको समझाना है कि वाटर एंड सल्यूट की जो बैलेंस है उसको कहते हैं मेंटेनेंस, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक कंडीशन। ठीक है, ऑस्मोटिक कंडीशन में फिर 2 टाइप के एनिमल्स आ जाते हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं। फिर उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फर्मर। बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन, इसके डिफरेंस आ जाते हैं अक्सर औकात पूछे जाते हैं कि डिफाइन व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेटर और डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो रेगुलेटर एंड कन्फर्मर। आइए अब इसके डिफरेंस पढ़ते हैं। ऐसे करके थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लूँ ताकि दोनों नज़र आए। ओके, अब ऊपर पिक्चर को इग्नोर करें। हमारा कंसर्न है ऑस्मो रेगुलेटर से और ऑस्मो कन्फर्मर से। ऑस्मो रेगुलेटर एंड ऑस्मो कन्फर्मर। रेगुलेटर लफ्ज़ से आप क्या समझ रहे हैं कि जो रेगुलेट करते हैं। कन्फर्मर मतलब कन्फर्म है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है बस। और रेगुलेटर वो जो रेगुलेट करे। अब डेफिनेशन इसकी क्या है, दोज एनिमल्स which maintain the osmotic pressure। यहाँ पर अगर आपने अपने साथ रजिस्टर में लिखना है which maintain, यहाँ लिखो osmotic condition, DITION condition। The animal which maintain osmotic condition different from the surrounding। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि बाहर सराउंडिंग में कुछ भी चल रहा हो उससे इसका कोई कंसर्न नहीं। ऐसा नहीं है कि जो बाहर होगा वही अंदर होगा, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो अंदर भी ज़्यादा हो, ऐसा नहीं। बाहर बेशक 90 पे चली जाए, अल्लाह न करे, बाइक बेशक 47 पे जाए, 46 पे जाए, 56 पे जाए, अंदर फिक्स 37 रहेगा, 37। टेम्परेचर में बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन है। तो मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अंदर कुछ ये बॉडी है, ये बॉडी ये है, सही है। अब यहाँ बाहर फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर 47 से 57 है, कुछ भी है, और 20 से कुछ भी है, अंदर एवरेज 35 37 इसी मेंटेन रखेगा। तो हम क्या इसको बोल सकते हैं ना कि इसने ऑस्मो रेगुलेटर्स वो है जो बाहर अगर इन्वायरमेंट ये है टेम्परेचर का तो अंदर उसका डिफरेंट रखे, सही है। फिर देखो, दोज एनिमल विच मेंटेन ऑस्मोटिक कंडीशन डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग। ऑस्मोटिक कंडीशन में एग्जांपल टेम्परेचर का समझा रहा हूँ। आप टेम्परेचर ना ले, ये जनरल है, ऑस्मोटिक ले आप।
सॉल्यूट सॉल्वेंट लें, फॉर एग्जांपल यहाँ हाइपरटोनिक है, मतलब यहाँ पर हमें चाहिए 100 मिलीलीटर ऑफ ग्लूकोज चाहिए, सही है। और बाहर शायद 200 हो चाहे 100 हो, लेकिन हमें अंदर 100 का 100 बराबर करना है। तो समझ गए रेगुलेटर किसको बोलते हैं कि जब कोई एनिमल अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है, सिंपल। और इसके बदले में ऑस्मो कन्फर्मर ये है कि जो बाहर होगा, बाहर टेम्परेचर 47 है तो अंदर भी 47, बाहर 37 अंदर भी 37, बाहर 35 अंदर भी 35। मतलब इसकी एबिलिटी नहीं होती कि ये बाहर से अंदर में डिफरेंस रखे, और इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये अंदर और बाहर का डिफरेंस रखे। इसको बस अंदर से कंसर्न है, अंदर को फिक्स रखना है, बाहर कुछ भी हो जाए, बाहर क़यामत हो जाए, अंदर ने इसने माहौल को बिल्कुल आइडियल रखना है। तो एक बार फिर ऑस्मो रेगुलेटर वो है जो इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंट रखता हो और सिर्फ अपने अंदर को मेंटेन करता हो। ये यहाँ से कॉन्सेप्ट है, फिर आप अपने लिए बाहर समझें। अगर आप यही डेफिनेशन लिख दे तो ये काफ़ी है। आप इसके साथ बुक्स भी पढ़े, आप इसके साथ कहीं भी करें, लेकिन यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट सीखना है। ऑस्मो कन्फर्मर फिर क्या हुए कि ये वो है कि जो मेंटेन डिफरेंस ना रख, दोज एनिमल्स विच चेंज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, जो सराउंडिंग में होगा वो इसी में होगा। और ये वो है जो कैन नॉट चेंज, बाहर कुछ भी हो अंदर इसका फिक्स होगा। तो समझ आई आपको। अब ऑस्मो रेगुलेटर्स के फिर में दो टर्म्स आते हैं, एक है हाइपरटोनिक और एक है हाइपोटोनिक। कुछ एनिमल्स होते हैं जिसमें अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बनिस्बत बाहर के, तो वो हाइपरटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। दूसरा है हाइपोटोनिक मतलब वो कि जो जिसका इंटरनल कंसंट्रेशन कम हो बनिस्बत एक्सटर्नल, तो ये हाइपोटोनिक टू एक्सटर्नल है। और ये हाइपरटोनिक टू इंटरनल है। इस टर्म्स में बड़ा कन्फ्यूजन होती है, अक्सर मुझे तो होती थी कि हाइपरटोनिक टू एक्सटर्नल और टू इंटरनल क्या मतलब। ये जो है फॉर एग्जांपल ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है, सही है। तो ये हाइपोटोनिक टू एक्सटर्नल है, ये हाइपरटोनिक टू इंटरनल, सही है। ये चीज़ें बार बार आएगी, फिर आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। और इसमें आइसोटोनिक होगा, कोई भी दोनों बराबर, किसी में चेंज नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंडीशन, वाटर इन सॉल्यूट कंडीशन इन द बॉडी। फिर इसके दो टर्म्स ऑस्मो रेगुलेटर, ऑस्मो कन्फर्मर, दो टाइप्स ऑफ एनिमल है। फिर हमने उसको पढ़ा कि ऑस्मो रेगुलेटर क्या है, वो है जो इंटरनल इन्वायरमेंट को फिक्स रखता है अपने नीड के मुताबिक और उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मुख्तलिफ रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर कोई चीज़ ज़्यादा हो, अंदर उसकी ज़रूरत ना हो, तो वो अंदर आने नहीं देता। अंदर ज़्यादा हो अपनी ज़रूरत से तो वो बाहर करेगा, बाहर कोई चीज़ कम हो, अंदर उसकी ज़रूरत हो तो वो अंदर आने देगा, इस तरह। जबकि ऑस्मो कन्फर्मर वो है कि जो जैसा इन्वायरमेंट बाहर हो उसी तरह उसके अंदर हो, उसमें ये एबिलिटी ना हो कि वो इन दोनों में डिफरेंस रख सके, उसको ऑस्मो कन्फर्मर कहते हैं। उसमें कंडीशन आइसोटोनिक होगी। उसकी एग्ज़ाम्पल जो है हमारे पास वो मेरीन इनवर्टिब्रेट्स ज़्यादातर, जिसमें एक फ़िश है उसको नाम है हेक्साइन। तो आप यहाँ तक इस लेक्चर में काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फैज़ी लेक्चर। वस्सलाम।